मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बनाने चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं, अगर आप अपने बल्कि नोट्स, आप कितनी कितनी कॉपियां भर गई हैं भाई? सोचो कितनी कॉपियां हैं, इतना कंटेंट है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी रिटेंशन बहुत अच्छी है, आप एक दो बार पढ़ते हैं, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो सेट हो जाता है, यू डोंट नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आपकी रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी है, आप बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं और आपने नोट्स बहुत कंसंट्रेशन से बनाए थे, आपको पता होता है कि यार मैंने इस कॉपी में यहां ये लिखा था, यहां ये लिखा था, आपको शॉर्ट नोट्स की लिखित तौर पर कोई जरूरत नहीं है, बिलीव मी। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर नोट्स बना रहे, दिमाग ऑफ करके देखा लिखा, देखा लिखा, क्या लिख रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है, समझ भी रहे तो अधूरा समझ रहे हैं, अपने जबरदस्ती के डाउट्स बना रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जबरदस्ती के मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं फिजिक्स में। आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने नोट्स से ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स उनको चाहिए जिनकी रिटेंशन अच्छी नहीं है और जिनकी परमानेंट मेमोरी में चीजें एक बारी में जा नहीं रही है। तो वो मल्टीपल टाइम्स आप, अब पूरी कॉपी थोड़ा ना, किसी बच्चे ने 9 कॉपियां, 5 6 कॉपियां हैं, अब आप पूरी 5 कॉपियां थोड़ा ना रिवाइज कर पाओगे। तो आप कोशिश करोगे कंसाइज फॉर्म में जाने के लिए। तो अभी आपके मान लो कि 30 पन्ने में एक चैप्टर खत्म हुआ, तो आपने उसको कंसाइज करके 10 पन्नों में ले आए। फिर 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो सकता है 2 पन्ने में चला जाए, फिर 2-3 बार और रिवाइज करोगे, हो सकता है 1 पन्ने में, 1 साइड में ही आपका चैप्टर खत्म हो गया, मेन पॉइंट, बाकी चीजें परमानेंट मेमोरी में। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर, वी शुड डू पीवाईक्यूज ओनली। यस, ओनली पीवाईक्यूज। देखो दुनिया में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है, दुनिया में क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आप करते चले जाएंगे, सवाल आते रहेंगे, लेकिन हाँ रेलिवेंट सेट को उठाइए, उसको ट्राई करिए। जेईई एडवांस में भी आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल करिएगा, हताश मत होइएगा। मैं आपको पहली रीजन बता रहा हूं, जेईई एडवांस का खेल अलग होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर होता है और धीरे धीरे वो चीज डेवलप होती है। वंस यू गेट टू द जेईई मेंस लेवल, यू गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, दैट मींस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अब धीरे धीरे बननी स्टार्ट होगी। इट विल टेक टाइम, राइट? तो जेईई एडवांस की भी आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, हम लोगों ने उसको पढ़ाया है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे जेईई एडवांस के लिए प्रॉपरली हमारे पास वरुण बैच में जब आप लोग जाएंगे 12वीं के बाद, तो वहां पर कोर कंसंट्रेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक कई बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग बन चुका होता है उस चीज को एब्जॉर्ब करना। अभी कंसेप्ट भी सीख रहे हो, रिटेंशन भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, भारी अचानक से सवाल ले लोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो यस, इट शुड बी ग्रेजुअल, ठीक है? तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए और डेफिनेटली आप एडवांस के पीवाईक्यूज को भी ट्राई करिए। जबरदस्ती वो कठिन सवालों पर जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा, इट्स अ मैराथन, जो मैंने आपको बात बोली है। आप प्लीज इतनी तेजी से मत दौड़िएगा कि आप बहुत जल्दी थक जाए, सेचुरेट आउट हो जाए। अभी कहानी आपकी यहां से 1.5 साल लंबी है, जिसमें आधा साल आप ये मानिए आप सिर्फ एग्जाम देने वाले हैं लगातार, कुछ नया नहीं, ठीक है? क्लास के नोट्स आर गोइंग टू प्ले द मेजर रोल डेफिनेटली। कई बच्चे होते हैं जो 100 मार्क्स से भी नीचे स्कोर करते हैं जेईई मेंस में, उनका सीधा एक कारण है कि आपने नोट्स नहीं पढ़े। गारंटेड, मैं लिखित तौर पे बोल सकता हूं, क्योंकि हर टीचर क्लास में जब नोट्स बनाता है तो वो सारी कैटेगरीज को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करता है, जिससे एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाती है बच्चे की। आपने क्लास ही नहीं पढ़ी 100 मार्क्स से नीचे, श्योर शॉट, ठीक है? तो क्लास के नोट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी का। लेस वेटेज वाले टॉपिक्स को आप लास्ट में करें, इंपॉर्टेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के रिवाइज करें। अब आपके पास यहां पर जो समय रहेगा तो लेस वेटेज, मैंने आपको वेटेज बता दिया है। अब 12वीं के ओरिएंटेड के हिसाब से पढ़िए, साइमल्टेनियसली 11वीं के गड्ढों को भरिए। क्या मतलब सर? जैसे अब कोई बच्चा कहे यार मेरी ना 11वीं 11th वेस्टेड, अभी लिख भी रहा है, अब वो जोश में आएगा, पता क्या करेगा, मैं यूनिट से पढ़ूंगा, खत्म हो जाएगा दूसरे चैप्टर तक, क्योंकि तेरे अंदर पूरे साल तो एनर्जी रही नहीं, कंसिस्टेंसी तूने डेवलप नहीं करी, और तू सोच रहा है कम टाइम में मैं बहुत कंसिस्टेंट होकर के निपटा दूंगा। होने नहीं वाला। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बनाई जाती है, तूने नहीं बनाई है, इसीलिए वेस्ट हुई है बेटा। ये लिस्ट है, सबसे पहले इनको रिवाइज करेंगे किसी भी तरीके से। इसी के सवाल 2-2 बार लगा, 2 या 3